बदल गए मेरी बेटी के। क्या नहीं करना? शैम्पू आपने तो कितना अच्छा शैम्पू कर लिया था। इधर खड़े हो। अब देख सुंदर लग रहा है सोना का। ये पैसे किसके हैं? पापा के हैं? आपके हैं? आपको दिया पापा ने? नहीं 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 बताना नहीं है। चलो टाइम खुश ले मेरा बेटा। बॉटल हैंग करो। मैं ले लेता हूँ। चलिए चल बाय करो मम्मी को। बाय बेटू। भगवान पूजा की आपने? चलो उतरो। डर से देख रही है। चलो 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 उतरो उतरो। बाय करो मम्मी को। बाय बेटा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं रुचि। तो आज जो है फर्स्ट डे बाबू गई थी स्कूल ड्रेस पहन के, और इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। और सुबह जल्दी जल्दी उठ के रेडी भी हो गई थी। जहाँ जाने को तैयार नहीं होती है ना स्कूल, वहाँ आज बहुत ही खुशी खुशी गई थी। तो बाबू को छोड़ने के बाद फिर इधर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, नहा धो के फिर मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। क्योंकि हम दोनों को जाना है आज बाहर, मतलब कि ग्रोसरी का सामान जो है काफ़ी सारे ख़त्म हो गए हैं, और मुझे लग रहा है 2 महीने हो भी गए थे लाए हुए। तो वो लाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ले आती थी, लेकिन फिर भी इकट्ठे लेके आ जाओ ना तो वो टेंशन मतलब ख़त्म हो जाती है। ऐसे थोड़ा थोड़ा लाओ, बहुत मतलब वो सही भी नहीं लगता है। और अभी ये हैं तो सोच रहे हैं सारे काम जो है निपटा लें। बच्चे भी नहीं हैं, स्कूल गए हुए हैं, तो यही मौका रहता है जब हम जाके लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते में जो है मैंने पराठे बनाए थे और भुजिया बनाई थी बच्चों के लिए। तो ये भी पराठे और भुजिया ही खाएंगे। मैं सुबह सुबह जो है बस चाय ही पीने वाली हूँ। हम लोग सोच रहे थे जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर बच्चों का स्कूल जो है 12:15 पे छुट्टी होती है, तो हमें उससे पहले ही आना रहता है। और अगर जाओ तो फिर टाइम तो लग ही जाता है सामान वगैरह लेने में। और आप लोग पूछ रहे थे कि ये वाला सूट मैंने कहाँ से लिया है। तो ये सूट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। जब मैं मायके गई थी ना, तो वहाँ से मैंने मतलब वहाँ से मुझे मिला था, तो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो ये देखिए, ये रही नाश्ते की थाली, चाय और साथ में पराठे है और भुजिया है। तो इन्होंने नाश्ता किया था, मैंने सिर्फ चाय ही पी थी। मतलब आजकल पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। पहले लग जाती थी सुबह सुबह, लेकिन अभी बस मुझे रहता है चाय पी लो और हो गया। उसके बाद फिर हम दोनों जो है निकल गए थे। ई रिक्शा लिया था हमारे घर से, मतलब 10 मिनट का डिस्टेंस है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। मॉल है, उसी के अंदर डी मार्ट है, तो वहीं पे हम लोग जो है सामान लेते हैं। अभी टाइम जो है ना लगभग 10 ही बजे थे, 9:30 या 10 बजे थे। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, मतलब जो भी शॉप्स वगैरह होती है इसमें वो सब नहीं खुले होते हैं। तो एंट्री करने के लिए भी मतलब पूछते हैं कि आप मतलब अंदर किस चीज़ के लिए जा रहे हो। तो डी मार्ट जिन्हें जाना होता है बस उन्हें एंट्री मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। यहाँ पे देखिए मॉल बहुत ही अच्छे से सजाया था। आई थिंक 15 अगस्त पे सजाया होगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ बस शांति शांति थी, क्योंकि एक भी शॉप जो है वो खुली नहीं थी। वैसे भी यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, हमेशा ऐसी खाली खाली रहता है। हम आते भी हैं तो ग्रोसरी के लिए ही आते हैं, तो सुबह के टाइम आते इसी टाइम तो एकदम खाली खाली हमें मिलता है। तो हमने सोचा एस्केलेटर से जाएंगे, बट ये बंद था, शायद चालू होगा, यानी हमें तो बस फटाफट से पहुंचना था और सामान लेना था। तो अभी जो है मतलब ओपन ही हो रहे थे कुछ कुछ शॉप्स, और हर जगह क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। डी मार्ट में भी एंट्री करी तो कई जगह क्लीनिंग ही चल रही थी। तो एंट्री करते के साथ ही यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह लगे होते, तो सबसे पहले मैं बिस्किट्स और नमकीन वगैरह ही लेती हूँ। उसके बाद जाके फिर जो भी चीज़ें होती है वो लेना स्टार्ट करती हूँ। तो जब भी डी मार्ट जाते हैं ना, तो मतलब मैं जो है लिस्ट बना के लेके जाती हूँ, ताकि मुझे ये क्लियर रहे कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और फिर हम वही सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ें रखी होती हैं। और जब स्टार्टिंग में जाते थे ना, तो बस हम ऐसे ही चले जाते थे, और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगी होती है ना कि आपका मन करेगा ये भी ले लो वो भी ले लो। तो इस चक्कर में जो है ना बजट जो है एकदम बिगड़ जाता है। लेकिन अब जो है इतने टाइम से आ रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ वही लेते हैं जो हमें चाहिए होती है। हाँ, 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था तेल। सामान जो है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलूँगी, क्योंकि ये रहते नहीं है, तो मतलब ऐसा रहता है कि ऐसा ना हो बिल्कुल ही सामान ख़त्म हो जाए। 2 महीने तो आराम से चले, या उससे भी ज़्यादा चल जाए तो अच्छा है।
उसके बाद फिर यहाँ पे दालें वगैरह लगी होती है सेक्शन में। अगर आप इकट्ठे सामान लेने आते हो ग्रोसरी का, तो इस हिसाब से डीमार्ट काफ़ी सही है, आपको दुकान से थोड़ा सा प्राइस जो है वो कम मिल जाएगा। लेकिन अगर 1-2 सामान लेने के लिए जाते हो तब आपको फिर वो महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ पे दालें वगैरह मुझे लेनी थी, तो वो ली मैंने। और उसके बाद सारी ग्रोसरी लेने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं अपने फेवरेट सेक्शन में। यहाँ पे बर्तन वगैरह लगे होते हैं। और ये कप मुझे इतना ज़्यादा, मतलब ये वाला सेक्शन पसंद है ना। पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं अलग अलग लेके जाती थी कप्स। अभी कुछ टाइम से नहीं लेके जाती हूँ, अभी मेरे सारे कप जो है वो टूट गए हैं। तो मैंने यहाँ पे वही लेने के लिए आई थी। इतने सुंदर सुंदर लगे थे ना, मन करा था सारे ही ले लूँ। लेकिन मेरा ना तो किचन इतना अच्छा है कि मैं इतने सारे लूँ। उसके बाद ना मतलब सारा सामान लेते लेते काफ़ी लेट हो गया था। और मैं सुबह सिर्फ चाय पी के आई थी, नाश्ता भी नहीं किया था। इन्होंने बोला था खा लो, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी। अभी बज गए हैं लगभग 11:15 और मुझे इतनी भयंकर वाली चक्कर आई थी, मैं बता नहीं सकती। मेरा सर ऐसा लग रहा था फट जाएगा। और अभी कुछ टाइम से ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ। मुझे थोड़ा सा जो अपने हेल्थ पे भी अभी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा चलो मैं कुछ खिलाता हूँ। तो मैंने कहा मुझे खाना नहीं है, बस मुझे जूस पिला दो, क्योंकि मुझे सर घूम रहा था और चक्कर आ रहे थे मुझे। मतलब भूख लगती है तो इंसान खुद ही खाता है, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने खाया नहीं, बस चाय पी और आ गई। तो यहाँ पे फिर ये मुझे लेके आए थे बर्गर किंग। यहाँ पे हमने ये कॉम्बो ऑर्डर किया था, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ है और कोल्ड ड्रिंक है। इधर हमें टेंशन हो रही थी घर भी जल्दी से पहुँचना है, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने फ़िनिश किया। और यहाँ पे कभी भी चली जाओ भीड़ तो रहती ही रहती है। तो अच्छे से बैठ के, वैसे ये यही ऐसा टाइम था जब हम दोनों जाते हैं तो शांति से बैठ के अपना टाइम जो होता है वो एंजॉय करते हैं। अगर बच्चों के साथ जाओ ना तो फिर बच्चों के पीछे ही चला जाता है टाइम। ऐसे खुद के लिए टाइम जो है मिल नहीं पाता है, काम ही इतने सारे हो जाते हैं तो कहाँ से मिलेंगे। तो बस हम लोगों ने फटाफट से इसे फ़िनिश किया और तुरंत पहुँच गए बच्चों को लेने के लिए। घर पहुँचे, बैग हम ऊपर भी नहीं लेके गए, रूम में नीचे रख के फिर बच्चों को लेने के लिए चले गए, क्योंकि टाइम हो गया था। और आशी ना मतलब बर्थडे वाले दिन छुट्टी थी, तो आज जो है ये अपने बर्थडे वाली ड्रेस पहन के गई थी और चॉकलेट्स लेके गई थी स्कूल में बच्चों को बांटने के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुश थी ये। और इधर बाबू जो है नाराज़ हो रही थी कि मैंने नहीं बांटा, मेरा बर्थडे कब आएगा। तो बच्चे जो है ना, मतलब उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठ के निकाल के सामान की क्या क्या लाए हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप्स लेके आई हूँ मेरे लिए। मन तो करा था सारे ले लूँ, लेकिन अभी कहाँ से, मतलब रखने की दिक्कत हो जाती है। तो ये कप्स लाई थी। उसके अलावा मैं लेके आई थी बॉडी वॉश, सामान अलग किया था। ये क्या है ये? खुश? ओ उल्टा हो गया ये, ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि रेड तुम्हें पसंद है ना इसलिए। और ये थोड़ा सा छोटा खुश। लियो। ये आपने देखो क्या क्या बना हुआ, आपने नया वाला कार्टून बनाया है। खुश हो जाओ। अब तो नहीं लड़ोगी? खुश? थैंक यू बोला आप लोगों ने। अरे टेंट हाउस खुलेगा बेटा, पहले तो इसमें से और चीज दिखाए। चलो जल्दी जल्दी करो। चलो बैठो बैठो बैठो। और यहाँ पे ना बच्चों को भनक नहीं लगी है कि हम लोग डीमार्ट गए थे, नहीं तो दोनों जो है बहुत ज़्यादा हल्ला काटते, खास करके आशी जो है बहुत ज़्यादा हल्ला मचाती। बस ये है कि हम लोगों ने इन्हें पहले पेंसिल बॉक्स वगैरह दे दिया था, तो ये लोग खुश हो गए थे। तो फिर यहाँ पे बैठ गए थे हम लोग निकालने के लिए सामान, क्योंकि ये वाला बैग जो है ये लेके आए थे और वापस लेके जाएंगे। तो उसके अलावा बच्चों के लिए हम ब्रश भी लेके आए थे, ख़राब हो गए, शैम्पू, यही सारी चीज़ें। इस बार जो है बजट काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया, क्योंकि इतने टाइम से सामान वगैरह लिया नहीं था और फिर एक्स्ट्रा भी लेना पड़ता है 2 महीने के हिसाब से, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये वहाँ ले जाने के हिसाब से भी कुछ कुछ चीज़ें लेके आए थे। वैसे तो उन्हें वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिली हुई है खाने पीने से हर चीज़ को, लेकिन फिर भी जो पर्सनल चीज़ें होती है वो तो लेनी ही पड़ती है। तो जैसे टूथपेस्ट हो गया, साबुन वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ ही लेके आ गए थे, तो वो ये जो है यहीं से लेके चले जाएंगे। यहाँ पे लेके आए थे बिस्किट, बच्चों के लिए साबुन, और ये जो है चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट, ढेर सारा चीज़ें लेके आए थे। चना लाई थी मैं, मतलब गोटा चना, मूंग, और मेयोनीज़ भी ख़त्म हो गया था तो वो भी लेके आई थी। इसके अलावा लेके आई थी मैं दालचीनी, और ये है इमली। इस पर सरसों का तेल जो है थोड़ा ज़्यादा ही लाई हूँ मैं, क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल कम यूज़ करती हूँ। एक कमेंट भी आया था कि दी आप सारी चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाते हो, तो हाँ जी, मैं बिल्कुल सारी चीज़ें जो है मैं कोशिश करती हूँ सरसों के तेल में ही बनाओ, चाहे पूड़ियाँ, पराठे, कुछ भी बनाओ। रिफाइंड ऑयल मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ।
मतलब सिर्फ जो मीठी चीज़ें होती है ना जिसमें आप नहीं यूज़ कर सकते हो तो उसी में, अदरवाइज़ फिर मैं सरसों के तेल में ही सब बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लेके आई थी पास्ता। मसालों में सिर्फ मैं चिकन मसाला लाई थी। जैसे कुछ बिरयानी बनाओ या वेज में भी कुछ बनाओ ना तो चिकन मसाला डालो तो टेस्ट अच्छा आता है। और ये लेके आए थे हम लोग पाव। इन्होंने कहा था आज ना नाइट में पाव भाजी बनाना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, तो पाव भी हम उधर से लेके आ गए थे। इसके अलावा लेके आए थे पीनट बटर। आशी ने एक बार बोला भी था मम्मा पीनट बटर चाहिए, तो आशी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बच्चों की पसंद की चीज़ें ला दो ना तो फिर तो एकदम खुशी से वो हो जाते हैं। बाबू को मैगी पसंद है तो इन्होंने बोला, मतलब मैगी दिया तो वो खुश हो गई थी। और इसके अलावा लेके आई थी मैं ये टोमेटो केचप और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैं देखूँगी कभी किसी व्लॉग में, कोशिश करूँगी मैं दिखाऊँ मैं ग्रोसरी में क्या क्या लेके आती हूँ। ये लेके आई थी सेवइयाँ, बच्चे जो है मतलब पसंद है मेरे बच्चों को, तो इसके लिए वजह से चीनी लेके आई थी मैं। और इसके अलावा ये रिफाइंड ऑयल, तेल मैंने जैसे बताया बहुत सारे लेके आए थे। चावल भी लेके आए थे वहाँ से, चावल हम वहीं से लाते हैं। और ये नमकीन लेके आई थी। हर बार मीठा वाला लाते हैं तो इस बार जो है थोड़ा सा चटपटा तीखा वाला लेके आए हैं। और इसके अलावा मूंगफली, यही सारी चीज़ें। इस बार हरी मूंग मैं बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को हरी मूंग का चीला पसंद है और हेल्दी भी होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं ग्रोसरी की। और इसके अलावा भी कुछ कुछ थी जो कि मतलब नहीं निकाली, बच्चों के सामने जो नहीं निकालने वाली वो नहीं निकाली है, नहीं तो फिर अब उन्हें तुरंत के तुरंत ही चाहिए होता है, अभी दे दो। तो पेस्ट जो है ये 2 वाला होता है, तो एक ये लेके चले जाएंगे और एक जो है मैं रख लूँगी। मैं तो सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं कप्स लेके आई थी अपने लिए। कैसी लगी आप लोगों को कप बताइएगा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और बच्चे तो अपनी चीज़ें से ही खुश थे, छोटी छोटी चीज़ें से, जैसे कि ब्रश ही लेके आए थे ये तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से करना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आ पाऊँ। वैसे आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।